आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2:15 और 2:15 बजे तक सारे काम खत्म करके मैंने आरएफ से उसका टेस्ट लेना शुरू कर दिया था, ओरल, क्योंकि अब एसएसटी का एग्जाम है और काफी सारे चैप्टर्स है, कुछ नियर अबाउट 9-10 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ट्यूशन के बच्चों के साथ तो उसका काम हो नहीं पाता, वो फिर अपनी रिविजन वगैरह पकड़ता है, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, एजर्शन रीजंस, केस स्टडीज, बहुत कुछ होता है करने वाला। तो इसीलिए बच्चों के आने से पहले जितना भी मैं उसका काम करते करते सुन सकती हूँ, फटाफट फटाफट वो सुन लेती हूँ। स्पेलिंग्स का टचवुड उसके साथ कोई ऐसा इशू है नहीं, अच्छे से लिख लेता है, तो फटाफट सुनकर मेरा काम निपट जाता है उसके साथ। तो ये काम बहुत वर्कलोड कम हो जाता है अगर बच्चे समझदार हो तो। और अभी मैंने आज जाना था ना फंक्शन पे, जो मैंने आपको कल बताया था कि मैं ज़रूर जाऊँगी, कल तो मैं बड़ा बोल रही थी मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं गई ही नहीं। पहला तो एग्ज़ाम का टेंशन, दूसरा मेरी हेल्थ अभी इतनी ओके नहीं है कि मैं फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकूँ, क्योंकि उठने बैठने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं वहाँ जाकर गुरुद्वारे में बैठती कैसे इतनी देर, और फिर खाना कुछ खाना नहीं है, तो जाकर कभी भी आगे पीछे मैं जाकर मिल आऊँगी उनसे घर पर। लेकिन अभी तो मैं नहीं जा पाई, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया जाने का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं नहीं गई। और पेन किलर खाई है, उसके बाद काम में लग गए हैं, तो नहीं जा पाए। व्हेन यू आर नॉट फिट एंड फाइन यू कांट गो एनीवेयर। और अब मैं सोच रही हूँ कि बहुत टाइम हो गया चिमनी लगवाए हुए, तो चिमनी की सफाई थोड़ी सी करके देखते हैं कि कितना उसमें डस्ट आया है, क्योंकि इसकी भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए खोलते हैं आज दिमाग लगाकर चिमनी को। गाइस ये देखिए चिमनी में ना यहाँ पे लॉक्स बने हुए हैं, तो ये ऐसे ही हाथ से ही खुल जाएंगे, इनके लिए कोई पेच वेच की जरूरत नहीं है, पेचकस की मतलब, ये पेच आसानी से निकल जाएंगे। और एक लॉक इधर भी लगा हुआ है, तो मैं इन दोनों को उतार लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से हाल क्या है। यहाँ तो बहुत चिकनाहट निकली है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। गाइस ये देखिए चिमनी के अंदर जो ये ट्रे निकली है, इसमें तो ज़्यादा चिकनाई नहीं है, थोड़ी सी है, कपड़ा मारूंगी तो साफ हो जाएगा। और ये जो एक शीट निकली है इसकी, ये भी ज़्यादा गंदी नहीं है, सिर्फ चिकनाहट है, नो डाउट, तो ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और इसके अंदर जो मशीनरी लगी है, आई डोंट नो ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये कैसे साफ़ होगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, बस ये यहाँ पर चिकनाई जमी पड़ी है सारी आई थिंक, तो ये मुझे क्लीन करनी पड़ेगी। और इसको मैं एक साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ करती हूँ। ये देखो चिकनाई निकल रही, पराठों का धुआं जो होता है ना, जो गंद मचाता है पूरा, तो इसमें है थोड़ा बहुत अभी आने का सिस्टम, तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। गाइस ये देखिए मैंने इसकी ये जो लॉक था इसको भी सारा पूंछ दिया, अच्छे से सर्फ से धो दिया, और जो इसके अंदर ये पाइप था इसको भी धो दिया अच्छे से। और दूसरी बात, यहाँ से चिमनी भी पूरी साफ़ हो गई, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखिए पूरा फ़ैन वैन जितना मुझसे हो सका, जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने कर दिया इसको क्लीन पूरा। तो अब ये हो गई है हमारी चिमनी एकदम साफ़। ये देखिए चिमनी एकदम साफ़ हो गई है और सारा डस्ट जो भी थोड़ा बहुत था वो निकल गया, एकदम रेडी टू यूज़। अभी टाइम है आरएफ के लंच का, तो उसके लिए मैं चिकन और चावल गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बने पड़े हैं तो मुझे बनाने की ऐसे कोई टेंशन नहीं हुई। बट अब टेंशन ये है कि रात को क्या बनाया जाए। और ब्रूनो गया है बाहर किसी की आवाज़ सुनकर, इसको टिकाई नहीं, कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, जैसे किसी की आवाज़ आती है भागने लग जाता है। ये देखो, ये देखिए गाइस, गाइस ये देखिए पता नहीं किसकी आवाज़ आई थी, अच्छा भला सोया हुआ था, उठ के भागा और फिर इधर आ गया। और इसे ना अंगूरों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रूनो ये देखो, ये लो ब्रूनो, ये लो, देखना अंगूर लेगा और खाएगा नहीं, पकड़ेगा और खेलेगा। ये लो, नहीं लेना अभी, सड़ेला। गाइस ये देखिए मेरे मायके वाले सामान देकर गए हैं, और इसमें ना आधे से ज़्यादा सामान राशन का काम और मेरे आरवी का ज़्यादा है। ये देखिए ये महाशय जी का च्यवनप्राश आया है, ये इनके कैश्यू कुकीज़ आए हैं, ये मुझे भी कहता है खाया करो। और ये इसका बूस्ट जो मुझे मिल नहीं रहा था, फाइनली आज हो गया कैश ऑन डिलीवरी, तो मैंने एक साथ 2 ही मंगवा लिए। तो बस ये सामान है, और बाकी मेरा डाइट मिक्सचर है, डाइट मिक्सचर वो पोहे में डालने के लिए, डाइटिंग के लिए नहीं, और ये दूध है, बस इतना सा सामान आया है। तो मैं गाइस बच्चे आ गए हमारे, और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने, थोड़ा सा लाइट का फोकस यहाँ ज़्यादा होता है, तो बस अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ ट्यूशन। चाय वाय बना ली, पूजा पाठ हो गई है, तो अब शाम को मिलते हैं आपसे। और रात का खाना आज बन नहीं पाया दिन में, क्योंकि आरफ से मैं सुनने बैठ गई थी एसएसटी वगैरह, तो टाइम उसमें लग गया, और जहाँ जाना था वहाँ तबीयत की वजह से नहीं जा पाई। तो चलिए उनसे तो मैं मिल ही आऊँगी, नाराज़गी दूर कर ही आऊँगी, पहले भी नहीं गई थी। तो अभी पढ़ाने बैठते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। दुआओं में याद रखिए, प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा वाली। कहीं आना जाना सुनकर भी ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है कि भैया कहीं जाना ही नहीं है। तो अभी पढ़ाने बैठती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ शाम को। तो पढ़ा के तो फ्री हो गए, बट अब है घर की ड्यूटी की बारी, और मैं जा रही हूँ बेटी की दवाई लेने, और आज है सैटरडे तो मंदिर भी जाना है, ब्लैक पहना हुआ है आपको दिख ही रहा है। और फिर आके बनाना है मटर पनीर, तो पनीर मुझे लग रहा है शायद थोड़ा कम ना पड़ जाए, तो पनीर भी लेती आऊँगी, सुबह के लिए दही भी लेती आऊँगी। तो अब निकल रहे हैं, तो जाते हैं फटाफट मंदिर, दर्शन करते हैं भगवान के, डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, और सामान लेकर आते हैं। चलो बाजार से आ गई, मंदिर भी हुआ ही, शनि महाराज जी के दर्शन भी कराए। मैं सामान क्या क्या लाई हूँ वो देखिए। और बेटी की दवाई ना आज 2 दिन की आई है, क्योंकि डॉक्टर कल मिलेंगे नहीं, संडे है,
तो ये उन्होंने वापस से पॉलिथीन में ये कलरफुल दवाइयाँ दे दी, बट ये जो भी दवाई दी उन्होंने बहुत असरदार है। रात को आराम से सोई, सुबह आराम से उठी, बॉडी पेन कम था, फीवरिश बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कहा चलो 2 दिन की और ले लो, वायरल का पता नहीं होता है ना। और मैडम के आज एक और नए जूते आए हैं, देखो गाइस ये देखिए, अभी उस दिन एक जूते की जोड़ी ली है, आज एक और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, गिफ्ट लो, बेचारे गरीब के पास एक नहीं है, तुम 2 पहनो। गुड गुड, कीप इट अप। चल जा तू भी देख कर आप मेरे जूते अच्छे से। क्या 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 दोबारा बोलिए, क्या हुआ था? क्यों? गरीब हूँ। जा लेकर आ, देख ले। खराब हो गए वरना ले लूं। अरे टाइम ही नहीं मिल रहा इसको जाने के लिए और शूज लाने के लिए कि जाके लेकर आ। मैंने कहा जा कोई शॉप को लिए तो ले, आप ले भी जा ले। और गाइस ये मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पे है बेटाडाइन सॉल्यूशन, खत्म था घर में बिल्कुल। दूसरा क्वाड्रीड्रम ट्यूब, ये सब मेरा ही सामान है। पैरासीटामोल फॉर पेन किलर, छाछ, दही, पनीर, टमाटर, बैंगन, पपीता, केले, और ये है मेरा प्यारा ब्रूनी जिसको हम कुछ बना के देते हैं खाने के लिए। और ये देखो जूते बेड पे से जाके रखे हो, बताओ जरा, बंदे सोते जूते सोते हैं। गाइस सारा सामान समेटने के बाद अब बारी है पनीर की भुर्जी बनाने की। मटर पनीर कैंसिल हो गया क्योंकि मटर बच्चे नहीं खाते, मटर पनीर उनके पापा ने नहीं खाना, तो इसलिए पनीर की भुर्जी बन रही है। तो मैं बनाती हूँ फटाफट पनीर की भुर्जी, दूसरी तरफ गूंथती हूँ आटा और करते हैं अपना काम शुरू। तो इसके लिए कढ़ाई में पानी सूख चुका है और पनीर मैं ले आई हूँ। एक्चुअली इतना था, इतना ही मैं और ले आई हूँ ताकि भुर्जी कम ना पड़े और बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। तो प्याज टमाटर कद्दूकस करते हैं, फटाफट मसाला तैयार करते हैं। चलिए गाइस देखिए, पनीर की भुर्जी बिल्कुल रेडी हो गई है और इधर मेरे लिए बन रही है नमक और हल्दी वाली खिचड़ी है। देखिए बस हम तो यही खाएंगे, खिचड़ी, पोहा, दलिया, बस यही सब रह गया। तो ये पनीर की भुर्जी मैंने बना दी है और अभी चिकन चावल थोड़े थोड़े पड़े हैं, देखो मैंने डब्बे में से बाहर निकाल लिए हैं। इसमें थोड़ा चिकन पड़ा है, इन दोनों में चावल पड़े हैं, तो ये आराम से हो जाएंगे रात के लिए। और थोड़ी दही भी मैंने बाहर निकाली क्योंकि मैं तो 24 घंटे दही और छाछ ही पी रही हूँ।